कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहाँ ना केवल परिवार ख़त्म होता है बल्कि पैसा भी ख़त्म होता है। इस बीमारी में समय रहते अगर व्यक्ति सही दिनचर्या, सही जीवनचर्या का पालन करता है तो निश्चित रूप से उसको आराम मिलता है और लंबे आयु वो जी के संसार में जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कैंसर पे रोगी की कैसी दिनचर्या होनी चाहिए सुबह से शाम तक। सबसे पहले दिन का जो प्रारंभ है कैंसर रोगी को, इस समय गर्मी का सीजन है तो इस सीजन में लगभग 3:30 से 4 के बीच में उठ जाना चाहिए। उठते ही कैंसर रोगी को सबसे पहले लोटे में जो जल रखे रात्रि में, तांबे के लोटे में, उस जल के अंदर सोने के या चांदी के गहने भी डाल सकता है, जामुन की लकड़ी भी डाल सकता है, रात को सहजन के बीज भी डाल सकता है। उसको डालकर और सुबह सुबह सिप सिप करके, घूंट घूंट करके, जैसे मैं बैठा हूँ आलती पालती मार के, और पिए। पीने के बाद वो फ्रेश होने के लिए जाए। फ्रेश होने के बाद वो दातुन करे। कैंसर के रोगी को दातुन करते समय सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रखनी चाहिए। अप्पा मार्ग की दातुन सबसे अच्छी काम करती है। उसको रस भी अंदर ले जाए, करते समय रस भी अंदर ले जाए। अप्पा मार्ग को ओड़ा काटा भी कहते हैं। सप्ताह में 2 या 3 दिन नीम की दातुन कर सकता है, नीम की दातुन का भी रस अंदर ले जाए। सहजन की दातुन कर सकता है, उसका भी रस अंदर ले जाए। अर्जुन की दातुन कर सकता है। शीशम, इस समय गर्मी है तो शीशम की दातुन श्रेष्ठ है। तो वनस्पतियों की दातुन करनी है, प्राथमिकता से मैंने बता दी। दातुन के बाद उसको नित्य जो है सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और नीचे तुलसी का पौधा हो, ध्यान उसका सूर्य देव की तरफ हो, पानी डाले और पानी से को देखते हुए सूर्य देव की तरफ जाए और पानी गिरे नीचे तुलसी पे, ये करना चाहिए। उसके बाद उसको नित्य गाय को 2-4 रोटी जरूर खिलानी चाहिए, देसी गाय को। गाय नहीं है तो कुत्ते को दो, बकरी को दो, पक्षियों को दाना डालो, ये नित्य उसकी दिनचर्या में हो। रोजाना वो ध्यान लगाए। ध्यान कैसे लगाए? ध्यान वो अपनी सांसों का लगाए। दूसरा, आरोग्य मंत्र का जाप भी कर सकता है। जैसे मान लो किसी को यूट्रस कैंसर है, ठीक है, तो यूट्रस कैंसर में सबसे अच्छा काम क्या करता है? यूट्रस के अंदर गांठें हैं तो सबसे अच्छा काम करता है अशोक का वृक्ष। तो अशोक के वृक्ष की पूजा करें। ओम अशोक देवाय नमः ऐसे करके 1,25,000 के करीब वो मंत्रों का जाप करे, उस औषधि का सेवन करे तो उसे बहुत लाभ होता है, उसकी बॉडी में एनर्जी बढ़ जाती है। उसके अलावा नित्य योग प्राणायाम करे, कम से कम 1 घंटा योग प्राणायाम करे। उसकी अलग से वीडियो मैंने डाली हुई है, किस प्रकार की बीमारी में कौन सा योग करना है। उसके बाद वो अपनी दवा 40-40 मिनट के गैप पे ले। गाय के दूध के साथ जो दवा है वो गाय के दूध के साथ ही ले, देसी गाय का दूध ले, नहीं तो बकरी का ले, नहीं तो नारियल का दूध बनाए, और अंत में कुछ ना मिले तो पानी या गंगा जल के साथ उसे ले ले। सुबह का भोजन सूर्य निकलने के 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर कर ले। अगर दवा, क्योंकि 3:30 बजे से आपकी दवा शुरू होंगी तो दवा पूरी हो जाएगी। 9, 9:15 बजे भोजन करते समय एक बात का ध्यान करें कि आंत का काम दांत को नहीं और दांत का काम आंत को नहीं। एक बाइट को कम से कम 30-35 बार चबाए और ऐसा बिल्कुल पानी करके जो है उसे अंदर लेके जाए। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, लस्सी पी सकते हो, फलों का जूस पी सकते हो। भोजन के साथ देसी गाय की लस्सी भी ले सकते हो सिप सिप करके, ठीक है। खाना खाने के बाद, सुबह खाना खाने के बाद दिन में 1 बार पत्तों का जूस अवश्य ले। अलग अलग प्रकार के कैंसर में अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं। जैसे जिनको यूट्रस कैंसर है उसके लिए मैं बता दूं, शीशम का पत्ता, हरी दूब, गेहूं के जुआरे, एलोवेरा, कचनार के पत्ते, आधा पत्ता पीपल का, आधा पत्ता बरगद का। शीशम के पत्ते इसमें 50 से 100 आप ले सकते हैं, कचनार के 10 ले सकते हैं। इसके अलावा 4-5 नीम के पत्ते, 10 तुलसी के, 10-20 पत्ते पुदीना के लेके और जूस बना के आप लें। दोपहर का खाना खाएं। खाना खाने से पहले खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज ये अवश्य खाएं। सलाद ज़्यादा मात्रा में लें। फल भी लें अपने बजट के अनुसार, फिर भी दिन में 400-500 ग्राम फल अवश्य खाना चाहिए। फल कौन सा खाना चाहिए? जिस सीजन का जो फल है, जैसे अभी जामुन आ रही है मान लो, तो जामुन खा सकते हो। फल का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वो कम से कम केमिकल का हो। जैसे पपीते को केमिकल से पकाया जाता है तो बाज़ार से कच्चा ले आओ और घर पे उसको बांध के रख दो, पक जाएगा। केला कच्चा ले आओ, कच्चे केले की सब्जी खा लो और वो पक भी जाएगा गर्मी में। और सबसे कम जो केमिकल होता है वो अनार में होता है, अमरूद में होता है, जामुन में होता है। इस समय सहसूत आ रहा है, सहसूत में भी केमिकल नहीं होता है। तो सीजनेबल फलों का ज़्यादा से ज़्यादा
सेवन करें। शाम का जो खाना है वो सूर्यास्त से 1 घंटा पहले खाएं और चबा चबा के खाएं। रात्रि में दूध ले सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो सब्जियों का सूप बना के ले सकते हो रात्रि में। फिर भी नहीं रहा जाए तो मूंग की दाल को ले सकते हो, ठीक है। तो ये दिनचर्या कैंसर रोगी की रहेगी। रात्रि में सोने से पहले सबका धन्यवाद करें, परमात्मा का धन्यवाद करें, सबके स्वास्थ्य के लिए, सबके भलाई के लिए प्रार्थना करें, मंत्रों का जाप करें। गायत्री मंत्र कर सकता है, महामृत्युंजय मंत्र कर सकता है, और जो आरोग्य मंत्र मैंने दिया है औषधियों के लिए उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और रात्रि में सो जाना है 9 साढ़े 9 बजे बस, क्योंकि आपको 3:30 बजे उठना है तो 9 साढ़े 9 बजे सोना है। परिवार के लोग अगर इस दिनचर्या का पालन नहीं करते तो आप उनको जगने दो, आप सो जाए, ठीक है। अब कोई डाउट है, कोई प्रश्न है किसी प्रकार का? आप मुझे बताओ उपवास कितने प्रकार का होता है? याद नहीं है। जब तक कैंसर रोगी ठीक नहीं हो सकता, जब तक वो 9 वीडियो को याद करके और उनको लागू नहीं कर लेता है, ठीक है। तो अपनी वीडियो को याद करना और लागू करना, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।